बहुत खुश हैं। और उसका ताजा उदाहरण ये है कि 17 परसों तरसों अमेरिका में गया था, लाल चौक पे इतनी बड़ी भीड़ हुई और वहाँ के गुजर मुसलमान इतने खुश हैं जो जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पर रहते हैं। उनके रिजर्वेशन का कुछ कंफ्यूजन है, मुझे उम्मीद है सरकार उन्हें नहीं छेड़ेगी। चंद्रयान पे लाके अपने जम्मू कश्मीर के गुजरों की बात कह दी। तो आपको भी कहना चाह रहा हूं, ये गुजर मुसलमान जहां हैं इनसे चिड़ो मत, इन्हें गले लगाओ। सरदार गुजर जहां हैं चिड़ो मत, गले लगाओ। जैनी गुजर जहां हैं इन्हें गले लगाओ। और उन्नाव के पास करीब 6.5 लाख कोल हैं जो अयोध्या के पास हैं। किसी तरह भी शुरुआत करो और उनको भी गले लगाओ। एक बात कह के समापन की तरफ लेकर के जाऊंगा मैं। एक दिन जैसे आज स्टेज पे बैठे पलवल में था मैं, वहाँ कृष्णपाल गुर्जर और 12 मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक बहुत सारे थे। वहाँ बात हुई कि भाई थोड़ा सब पार्टियां बैठी हैं, सब समाज के लोग हैं, तो थोड़ा ऐसे बात करना। नागर साहब जब मैं उठा टेलीविजन पे भी, देश की संसद में भी, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने खड़े होते ही कहा भाई मुझे मना करा गया कि थोड़ा ध्यान रखना, गुजरों की बात मत करना। मैंने कहा अगर गुजरों की बात नहीं करेंगे तो कृष्णपाल गुर्जर बैठे हैं मंच पे, अगर इनकी पार्टी में दम है तो चांदनी चौक से इन्हें टिकट दे दो फरीदाबाद के बजाय, तो मैं गुजरों की बात नहीं करूंगा। तो अपने समाज में जन्मे हैं हम लोगों को, सब लोग योद्धा जो सामने बैठे सबको झुक करके नमन करता हूं, सबको झुक करके नमस्ते करता हूं, सबको झुक करके कहता हूं आप बहुत योद्धा हैं, आप बहादुर हैं, आपको बहुत बहुत सारी मुबारकबाद, आपको शुभकामनाएं। आप समाज का काम कर रहे हैं, आप अपनों का काम कर रहे हैं। एक बात कह के अपनी बात को समापन की तरफ लेके जाऊंगा। हमारे घर में जहाँ खड़े हैं हमारा घर है, पर ये लखीराम जी का टेरिटरी है, लखीराम जी का क्षेत्र है। मैं तो आता नहीं हूँ उधर, मैं तो बिजनौर और उधर और बाकी देश के सारे हिस्सों में रहता हूँ। आज वो राजस्थान थे तो इधर आ गया। 37 साल हो गए प्रधान, पीडीसी, प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य, कई बार चेयरमैन, एमएलए, एमएलसी, फिर एमएलसी, फिर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, फिर एमएलए, मिनिस्टर, अब एमपी भी, सब चीजें हैं। पर लखीराम जी जैसे इनके भी वीरेंद्र जी और यशवीर जी के थे दोनों, तो दोनों भाई तो नहीं लड़ सकते। तो मैंने कहा भाई एमएलए तुम लड़ो, मिनिस्टर तुम बनो, मैं तो एमपी का ही देख लेता हूँ। तो लड़ता था और हार जाता था, लड़ता था और हार जाता था। 3 बार लड़ा और हारा, चौथी बार बड़ी मुश्किल से ताल लगी आज सांसद के रूप में आपके बीच में। पर एक अच्छी बात है, मुजफ्फरनगर में कहते हैं वहां के जाट समाज के लोग, अरे अब तो गुर्जर भी बोलने लगे। अरे बालियान तू क्यों नहीं बोलता? तो आज 17वीं लोकसभा का सारे मंच पे लोग बैठे हैं, सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आप भी सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं। और इनका मुबारक हो इनको जो गंगा पार के गुजर हैं, जिन्होंने यहाँ भी सीटें भर दी आकर के। क्रेडिट इनको जाता है, यहाँ को तो जाता ही जाता, इनको ज्यादा जाता, वहां से आके यहाँ सीटें भरी हैं इन्होंने। कि भाई बड़ी मुश्किल से तीसरी बार में ताल लगी है, लेकिन देश की लोकसभा में, इस 17वीं लोकसभा में बिजनौर का एमपी और बिजनौर का गुर्जर एमपी आज रैंकिंग 1 एमपी है पूरे देश में, पार्टिसिपेट करने में और पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाने में। एक दिन आज तक में था मैं लाइव में, प्रिंसिपल साहब आपके पब्लिकली कह दूंगा जो कान में कई बातें, नहीं तो आ जाना चाय पीनी जल्दी। मैंने कहा अंजना जी आज तक और दूसरे टेलीविजन नहीं है कि मैं भी नंबर 1 और मैं भी नंबर 1, वो तो रिकॉर्ड है पार्लियामेंट का, चेक कर लो कितने पार्टिसिपेंट्स है, सब पता लग जाएगी। बाद में कहती है आपने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने कहा तू मेरी इज्जत कर रही थी जो मैं तुझे छोड़ देता। मेरी कोई इज्जत करेगा मैं भी करूंगा, आगे से कोई बदतमीजी करेगा तो जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो एक बात कह के अपनी बात को समापन करूंगा। जब मैं अभी परसों तरसों अतुलर में थे, उसने पहले बोल दिया, उसने थोड़ा लंबी लंबी फेंकी उसने, और यही मैंने स्टेज पे भी कहा। फिर उसके बाद में मैं बोला रे सुन, तू तो 2 बार हारा और मैं 3 बार हारा, और मेरे भी आंसू आ गए, तेरे भी आंसू आ गए थे। मैंने कहा लोगों ने तरस खा के जिताए, मैं ज्यादा चौड़ा मत हो।
अच्छा है अशोक जी, हमेशा मेरे चुनाव में बहुत मदद करते हैं। अभी विजय चौधरी डॉक्टर साहब ने अलग जगाया, डॉक्टर साहब ने देश में करा। भाई सच बात है, डॉक्टर साहब ने जो करा कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर समाज के लिए वो काम नहीं कर सकता जो डॉक्टर साहब ने करा। पर तुम लोग क्या करते हो मावी साहब, तुम लोग क्या करते हो? हम आपके पीछे पीछे रहे 60,000 के आसपास तक समेट दिए सारे के सारे। तुम लोग क्या करते हो? ये भी तो सोचना पड़ेगा। हंसते हंसते काम की बात भी तो बीच बीच में करनी पड़ेगी। तो मेरा कहना है कोई भी आदमी तुम्हारा चुनाव लड़े और 2 या 3 लड़ रहे हो, उनमें समझौता कर लो, छांट लो कौन हो। और जिसने समाज के लिए काम किया हो, खास करके जैसे डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब के परिवार में इनकी पिछली पीढ़ी ने, इनके ताऊ जी ने, इन्होंने, इनके भाई ने, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज ने, अगर ऐसे कोई चुनाव आपके बीच में लड़े तो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करो, उनको बदला दो, कर्जा मत रखो अपने ऊपर। एक बात कह के समापन की तरफ करूंगा। भाई मैं तो सच कह रहा हूं, अगर मैं ये अपने काले बाल ना करे हो तो इनमें से कई सारों को पिछलूंगा नहीं। ये मलूक नागर ये बेटा मैं के सामने, इसके जाने के बाद बड़ी मुश्किल ताल लगी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब के अगर नहीं जीतता तो फिर तो मुश्किल था। आखिर में ऐसी ही इच्छा अधूरी चली जाती कि भाई बगैर एमपी बने ही लड़ के भाई बेचारा भाई बहुत बार लड़ा, बेचारा हारता ही रहा, भाई बना ही नहीं। थोड़ा हंसने का है तो थोड़ा सा हंसा भी देता हूँ, जब तक साथ मंत्री जी भी आ जाए। जब मैं चुनाव हारता था और मैंने वाइफ को चुनाव लड़ाया 2 बार, या मंत्री जी को एमएलए मिनिस्टर, या वाइफ को चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तो हमारी जो सास की बहन है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है मेरी वाइफ में। 6-7 लोग होते थे पहले। तो जब वो जीतती थी कहती थी देखा हमारी बेटी का भाग, जीत गई नहीं जीत गई, तो समझो मुझ पर कितना जोर पड़ता होगा कि बहन की गाली तो क्या, बोला अंदर से आता था अच्छा मेरी ही खराब है किस्मत। हम यहाँ के आसपास के लोगों ने हमें तो प्रधानी से लेकर के एमपी तक पहुँचा दिया। सबका बहुत एहसान है और सबका झुक करके, एक दिन भी कोई बड़ा तो झुक करके उसके भी पैर छू के उसका धन्यवाद देना चाहते हैं, ये स्वीकार करें। एक चीज कह के समापन करूंगा, आप लोगों ने जो जिल्लत की जिंदगी चल रही थी, इज्जत दी, सम्मान दिलाया, मुझे एमपी बनाया। मैंने भी देश की संसद में जाके कोशिश कर रहा हूं तुम्हारा कर्जा उतारूं, तुम्हारे बारे में देश के सारे नेशनल टेलीविजन पे बोलूं, संसद में बोलूं, तुम्हारे मुद्दों को दब करके उठाऊं और उठाता हूं। आपने जो मुझे मान दिया, सम्मान दिया एमपी जिता करके, मैं भी आपको एक वादा देना चाहता हूं कि ऊपर वाला करे कि कभी आपको जरूरत ना पड़े, पर अगर कभी जरूरत पड़ी आपके मान और सम्मान के लिए, जिस तरह ग्वालियर में जाके अभी करा है, यहाँ भी गांव स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, लोकसभा स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी पूरी ताकत लगा दूंगा आपके मान और सम्मान के लिए। धन्यवाद भाई।